जो फाइनेंशियल सक्सेस इन्होंने 25 साल में अपने अचीव नहीं करी होगी, अगले 5 साल में अचीव कर लेंगे अगर ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वेस्ट करें या उसके बाद बिजनेस करें। आप करके देख लीजिए। ये है 258, राइट? 258 की लाइन। अगर मैं बात करूं मास्टर स्ट्रोक की, कि ऐसा एक फैक्टर है जो आपकी पूरी लाइफ को जीरो से हीरो या हीरो से जीरो भी बना सकता है, वो है आपके नेम के स्पेलिंग। पहले हमारा तो जो था वो इंडिया था। इंडिया का टोटल आता है नंबर 3 पे। ओके, अब आया है भारत। भारत का टोटल हो गया 6 पे। अब दोनों में क्या हुआ होगा, इंडिया का टोटल नंबर 3 पे, अब 3 नंबर किसका है, जुपिटर का है। अभी मैंने बताया था वो क्या है, देवगुरु, क्या है, नॉलेज, नॉलेज एंड नॉलेज। सर, अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी डेट ऑफ बर्थ में राजयोग के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, इनफैक्ट मुझे भी किसी ने बोला है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना राजयोग है। तो राजयोग का मतलब राजा बनना, जैसे मेरे अंदर जैसे कोई एकदम शान शौकत वाली लाइफ, बट वो दिखती तो नहीं है। बट ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ बेसिकली राजयोग है क्या, और कैसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ में अपने राजयोग को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले मैं अपनी बात करूं कि मैं राजयोग किसको मानता हूं। हाँ, कौन से होते हैं वही बता दूंगा आपको। मेरी भाषा में राजयोग का मतलब ये होता है कि सफलता आपको ढूंढती है, आप सफलता को नहीं ढूंढते। सफलता खुद ही आप तक आ जाए। अगर सफलता खुद आप तक पहुंच जाए तो इसका मतलब राजयोग है आपके पास। अब जीरो से हीरो इसी जन्म में लोग बन जाते हैं उस राजयोग से। फर्श से अर्श की यात्रा एक ही जन्म में तय कर लेते हैं अगर आपके पास वो राजयोग हो। अब कौन से हैं राजयोग? अब आपके पास डेट ऑफ बर्थ के अंदर 8 प्रकार की लाइनें हैं, बट 8 तो राजयोग नहीं है। राजयोग तो 3 ही होते हैं। कौन से? अगर आपके बर्थ चार्ट में 4, 5 और 6 ये तीनों नंबर आ जाएं, चाहे वो ड्राइवर से, चाहे कंडक्टर से, चाहे डेट से, चाहे मंथ से, चाहे ईयर से, चाहे कुआ से, अगर आपके बर्थ चार्ट में ये लाइन पूरी हो जाए 4, 5, 6 की, तो समझ लीजिए आपके उसमें है राजयोग बन गया है। ओके, 4, 5, 6। यस, कुछ नाम बता देता हूँ जिनके पास 4, 5, 6 है और जिन्होंने इसी जन्म में जीरो से हीरो की यात्रा तय करी। सोनिया गांधी 4, 5, 6, ओके, बाबा रामदेव 4, 5, 6, आमिर खान 4, 5, 6, जॉनी लीवर 4, 5, 6, श्री श्री रविशंकर जी 4, 5, 6। आप इनके बर्थ चार्ट बनाइएगा, राइट। बहुत सी ऐसी लंबी लिस्ट है मेरे पास। तो ये लोग इसी जन्म में जीरो से हीरो बने हैं। और 4, 5, 6 का जो राजयोग है अंचल, ये कॉमन नहीं होता है। 1 in 1000, 1000 लोगों की अगर मैं बर्थ चार्ट देखता हूँ तो किसी एक में निकलता है, राइट। दूसरा जो राजयोग आता है वो है 2, 5, 8। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, अगर ये तीनों नंबर आ जाए तो ये एक राजयोग बना देता है। इस तरह के लोग भी जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा सफल हो जाते हैं। अब ये जो 2, 5, 8 की लाइन है इसको बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। व्हाट इज अर्थ एलिमेंट? ये लोग बहुत ही अर्ली एज और स्टेज के अंदर अपना घर बनाते हैं, किराए के घरों में नहीं रहते और मल्टीपल घर भी बना सकते हैं। नो, इट्स $1 million एडवाइस। इफ एनीबडी इज हैविंग 258 इनटू हिज और हर बर्थ चार्ट, इट्स $1 million एडवाइस आई एम गिविंग यू ऑन योर पॉडकास्ट। These people should always invest into the real estate, property or agriculture. Okay. And if they are courageous enough, if they are rebellious enough, they should do the business of real estate, property and agriculture. And I can give them into the writing. You know what? जो फाइनेंशियल सक्सेस इन्होंने 25 साल में अपने अचीव नहीं करी होगी, अगले 5 साल में अचीव कर लेंगे अगर ये रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वेस्ट करें या उसके बाद बिजनेस करें। आप करके देख लीजिए। ये है 258, राइट? 258 की लाइन, डायगोनल लाइन। तीसरा होता है सिंबल ऑफ सक्सेस, उसको भी राजयोग बोल सकते हैं। दैट इज 9, 5 and 1। अगर आपके बर्थ चार्ट में तीनों नंबर आ जाए, 9, 5 और 1, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस, राइट। अब 9, 5, 1 की लाइन कितनी जबरदस्त लाइन है, जिनके पास भी है वो राजा बन जाते हैं जिंदगी के अंदर। किसी के नाम आप? मैं बहुत से, एक नाम है आपको 50 नाम अभी बता दूंगा। आप एक काम करना अंचल आज, ठीक है, कि न्यूमरोलॉजी की पावर क्या होती है, ठीक है। आप गूगल पे जाना, सर्च कीजिएगा टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ इंडिया, उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आप उनके बर्थ चार्ट बनाना, मैंने आपको सिखा दिया। अगर आज आपने ये 100 बर्थ चार्ट बना लिए ना, तो आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। पता है कैसे? कैसे? आपको झटका लगेगा बड़ा जबरदस्त। 60 to 70% people who are rich and famous into the top 100 list, 951 is a common factor. 60 to 70% people. I name नरेंद्र मोदी जी 951, शाहरुख खान 951, सलमान खान 951, बिल गेट्स 951, मुकेश अंबानी
9 5 1, बहुत लंबी लिस्ट है. सो इफ यू हैव 9 5 1 इन योर बर्थ चार्ट, you have to be successful. If you are not, then I say you are a biggest criminal and culprit on this earth. You have wasted your human birth. अगर आपके पास 4 5 1 की लाइन पूरी हो रही है, 2 5 8 की लाइन पूरी हो रही है, 9 5 1 की लाइन पूरी हो रही है और आप जीवन के अंदर सफल नहीं है, it is not the problem of the date of birth. It is a problem of the person. He is not able to take the best out of his date of birth. It is very easy to blame God. It is very easy to blame your circumstances. It is very easy to blame your job or business. But person never blames himself. Okay. अगर आपके पास ये तीनों राजयोग में कोई भी लाइन आ जाए, you have to be successful. If you are not, you are the biggest criminal and the culprit on this earth. You have wasted your human birth. But it is never too late. और अगर इसमें से जैसे मान लीजिए 9 5 1 की आपने बात की, 9 5 है, बाकी का दूसरा नंबर है, फिर एग्जाम्पल जैसे 9 5 है, मतलब जैसे आपने कहा ना 9 5 1 की पूरी अगर लाइन जिसके में है तो उसके में राजयोग का है, योग है. तो अगर किसी के नंबर में सिर्फ 9 5 आ रहा है, नो देन इट इज नॉट ए राजयोग. ओके, जैसे 4 5 6 है, मान लीजिए किसी के पास 4 5 6 और 6 नहीं है, हाँ, तो वो राजयोग में नहीं आएगा. पूरी लाइन जब बनेगी तो वो राजयोग में. बिल्कुल 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 बिल्कुल. ओके. और अगर ये बाय बर्थ ही होता है, राइट, अगर मान लीजिए इसको मुझे इनहेरिट करना है अपने अंदर, तो कैसे? बिल्कुल करवा सकते हैं. अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी लाइन इनकम्प्लीट है, उसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे? ओके, सबसे पहले बात करते हैं 4 3 8 वाली लाइन. वैसे आपको बता दूं, ऐसा मत सोचिए कि 2 4 5 6 2 5 8 9 5 1 यही तीनों राजयोग होते हैं. बाकी लाइनें भी अपने आप में बहुत ही खास होती हैं, राइट. तो हर लाइन को कैसे कंप्लीट करना है? अगर आपने 4 3 8 की लाइन को कंप्लीट करना है, मान लीजिए आपके पास 4 नंबर है, 3 नहीं 8 नहीं, इन तीनों में से कोई भी नंबर मिसिंग है, या तीनों नंबर मिसिंग है, या दोनों नंबर मिसिंग है किसी भी लाइन में, तो सारी लाइनों को कंप्लीट करते हैं. 4 3 8 की लाइन को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको बताता हूँ साइंटिफिकली 4 नंबर वुड एलिमेंट है, 3 नंबर वुड एलिमेंट है और 8 नंबर अर्थ एलिमेंट है. तो वुड एलिमेंट को आप धारण कीजिए, तुलसी की माला पहन लीजिए. ओके, तो ऐसे बैलेंस कर सकते हो, राइट. 4 और 3 की कमी को पूरा करना है तो आप क्या करिएगा, वुड एलिमेंट, यानी कि तुलसी की माला हो सकती है, रुद्राक्ष हो सकता है, या किसी भी आप शॉप पे जाएंगे तो आपको वुडन का कोई भी ब्रेसलेट वगैरह मिल जाएगा. आपका नंबर पूरा हो गया. 8 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप एक क्रिस्टल धारण कीजिए. क्रिस्टल का ब्रेसलेट हो सकता है, क्रिस्टल की माला हो सकती है, राइट. अब आते 8 लाइनें बताता हूँ आपको मैं. अब आते 9 5 1 की लाइन. अगर आप 9 5 1 की लाइन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हो तो रेड टीका लगाइए, राइट. 5 की कमी को पूरा करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का इस्तेमाल कीजिए. 1 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आप सूर्य भगवान को जल दीजिए. 9 5 1 की लाइन कंप्लीट. 2 7 6 की लाइन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो 2 नंबर चंद्रमा का है, भगवान शिव की आराधना कीजिए. पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए. 7 और 6 की कमी को पूरा करना चाहते तो मैंने पहले आपको बताया, जैसे आपके बर्थ चार्ट में नहीं है. अब 7 नंबर जो है वो मेटल का नंबर है, राइट. 6 नंबर मेटल का नंबर है. 7 नंबर जो मेटल है वो है सिल्वर मेटल और 6 नंबर जो है गोल्डन मेटल. तो आप एक घड़ी पहनिए, उसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर गोल्डन और सिल्वर कलर दोनों हो. 7 नंबर अगर अकेला मिस है तो फिर भी घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो, गोल्डन सिल्वर कलर हो. अगर अकेला 6 नंबर मिस है तो आप ऐसी घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की और सिर्फ गोल्डन कलर हो. ओके, ये कम. 4 9 2 की लाइन को पूरा करना चाहते हैं तो 4 वुड एलिमेंट हो गया, सेम वुड एलिमेंट को पूरा कीजिए. 9 नंबर तो आप टीका लगाइए, 2 नंबर का मैं पहले बता दिया. अगर आपके पास 3 5 7 की लाइन बात करें तो 3 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते तो भी वुड एलिमेंट. 5 के लिए यूज वुड ग्रीन कलर. 7 नंबर की कमी को पूरा करना चाहते तो भी आपको मैंने बता दिया कि आप घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की और गोल्डन सिल्वर कलर, ठीक है. 8 1 6 की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो 8 नंबर शनि का नंबर है, इसके लिए भी आप क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनिए. 1 नंबर है तो सूर्य को जल दीजिए. 6 नंबर है तो आप ऐसी घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की और उसके अंदर गोल्डन कलर हो. अगर आप सारे नंबरों को इस तरह से इनहेरिट करते हैं छोटी छोटी रेमेडीज के साथ, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कम टू मी आफ्टर 6 months एंड योर फॉर्चून विल चेंज. अच्छा, ये आप 6 months का टाइम क्यों दे रहे कि इससे वाई 6 months? बिकॉज आई एम नॉट ए जादूगर, आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ मिरेकल्स. ऐसा नहीं कि आज आपने घड़ी पहन ली और आपको जी कुछ हुआ नहीं. एटलीस्ट वेट फॉर 6 months और अ ईयर. थोड़ा पेशेंस रखिए, ताकि आज आपने बीज डाला है और रात को वो जी पेड़ क्यों नहीं बन गया. सो इट नीड्स सम टाइम टू शो यू दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 6 months और अ ईयर, बिकॉज इट्स नॉट ए मिरेकल, इट्स अ साइंस. गिव सम टाइम एंड हैव सम पेशेंस.
सर अब इसी बीच में एक बात आती है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ बहुत एवरेज है, अब डेट ऑफ बर्थ चेंज तो हो नहीं सकती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा आता होगा कि अब क्या कर सकते हैं, अब तो इसी के साथ ही हमें चलना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ में चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई है? 100% यस, एंड हु नोज बेटर देन मी अंचल। हाँ बिल्कुल। बिकॉज मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ आपके पॉडकास्ट पे रिवील कर देता हूँ। मेरा बर्थ चार्ट आप बना सकते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। ठीक है, मैंने आपके पॉडकास्ट पे सारा अपना डिटेल ही बता दिया। नाउ 13 फरवरी 1967। अब आप मेरा बर्थ चार्ट अपने ऑडियंस को बोलेगा बर्थ चार्ट बना लें। मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है। इट्स अ वेरी एवरेज स्ट्रगलिंग, राइट। मेरे बर्थ चार्ट में कोई भी राजयोग नहीं है, ना 4-5-6, ना 2-5-8, ना 9-5-1। एवरेज है डेट ऑफ बर्थ, बट माई सक्सेस स्टोरी इज नॉट एवरेज, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट। इसका मतलब एक एवरेज डेट ऑफ बर्थ से भी बेस्ट निकाला जा सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू हैव टू डू, बट अगर मैं बात करूं मास्टर स्ट्रोक की, कि ऐसा एक फैक्टर है जो आपकी पूरी लाइफ को जीरो से हीरो या हीरो से जीरो भी बना सकता है, वो है आपके नेम के स्पेलिंग। नेम की स्पेलिंग आपको इसकी मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ। हाँ। अब आपका ड्राइवर, आपका कंडक्टर, आपका बर्थ चार्ट तो कभी चेंज होगा ही नहीं, बिल्कुल। ठीक है, वो तो आपको उसी के साथ जीना है। अब एवरेज है तो एवरेज है, बढ़िया है तो बढ़िया है। नाउ अब अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग की साउंड को सेम रखें और वाइब्रेशन को चेंज कर लें। एग्जांपल, अब मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम रख दिया ARVINDSOOD। इंसिडेंटली अरविंद सूद का जो टोटल था वो नंबर 4 पे आता है। अब मेरा ड्राइवर भी 4 है, अब 4 नंबर स्ट्रगल का है। अब मेरे माता पिता को तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती होगी उस वक्त जब मैं पैदा हुआ था। अब बाय डिफॉल्ट वो नंबर 4 पे आ गया। मैंने बहुत स्ट्रगल किया जिंदगी के अंदर, बहुत स्ट्रगल किया। तब जब मैंने ये विद्या सीखी, तब मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज कर दिया। अब मेरे नेम के स्पेलिंग जो है वो है, पिछले 24 साल मैंने 24 साल पहले चेंज किया था, ARVIEND और सूद में SUD। अब अरविंद का टोटल आता है 24, सूद का आता है 13। इट कम्स टू 37, दैट इज इक्वल टू 1। अब ARVIEND और SUD आप इसको पढ़िए, आप अरविंद सूद ही पढ़ेंगे। हाँ, तो साउंड तो चेंज नहीं हुआ, तो हमने पीछे से वाइब्रेशन चेंज कर दी, राइट। नाउ जैसे ही आप अपनी वाइब्रेशन चेंज कर देते हैं, राइट, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो बड़ा मुश्किल होगा ये सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना कि कौन से नंबर पे आना चाहिए, वो एक बहुत ही वास्ट है। बट द पॉइंट विच आई वांट टू ड्राइव होम, अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज कर लेते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आपकी सक्सेस एक रॉकेट की तरह हो सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, नाउ सपोज यू हैव अ राजयोग इन योर डेट ऑफ बर्थ, राइट, 4-5-6, 2-5-8, 9-5-1 सब कुछ है। इवन योर सक्सेस कैन बी एट हॉल्ट इफ योर नेम स्पेलिंग इज एट द रॉन्ग नंबर। तो ऐसा भी हो सकता है। आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ वर्स्ट और कुछ बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको मैं, राइट। अगर आप देखें तो दुबई का टोटल 5 पे आता है, ठीक है, आप उसकी ग्रोथ देखिए। अब चाइना को बहुत गाली देते हैं, जैसा भी उसका कैरेक्टर, दैट इज सेपरेट। चाइना का टोटल नंबर 6 पे आता है और 6 नंबर वीनस का है। यूएसए का टोटल 1 आता है, सूर्य के नंबर के ऊपर आता है, वो पूरा डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नंबर 5 पे आता है। कनाडा का टोटल नंबर 6 पे आता है, पूरी दुनिया कनाडा जा रही है। स्विट्जरलैंड का टोटल नंबर 5 पे आता है। अरे भैया, ये स्विस बैंक क्यों इतने मशहूर हो गए? उनके पास तो अपना पैसा नहीं था, ये बाहर के लोग स्विट्जरलैंड में क्यों पैसा जमा करवाने चले जाते हैं? उसका टोटल 5 पे आता है। इंडिया के बारे में मैं आपसे जानूंगी आगे, आप अभी बता देता हूँ। ओके। अब पहले हमारा तो जो था वो इंडिया था। इंडिया का टोटल आता है नंबर 3 पे, ओके। अब आ है भारत का टोटल हो गया 6 पे। अब दोनों में क्या हुआ होगा? इंडिया का टोटल नंबर 3 पे, अब 3 नंबर किसका है? जुपिटर का है। अभी मैंने बताया था वो क्या है? देवगुरु। क्या है? नॉलेज एंड नॉलेज। तो इंडिया ने आज से पहले हमेशा नॉलेज के ऊपर राज किया है। आप देखिए, जितने आपको नॉलेजेबल, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन जितना स्ट्रॉन्ग आपको इंडिया में मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। तो हमने दुनिया को स्पिरिचुअलिटी सिखाई है, रिलीजन सिखाया है, राइट, नॉलेज दी है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, वेदर इट्स अ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और एनी कंपनी, यू विल फाइंड द टॉप सीईओ कंपनीज आर ऑल ऑक्युपाइड बाय द इंडियंस। सो इंडिया का ब्रेन माना हुआ है। तो जुपिटर ने क्या किया? हमें नॉलेज दे दी, बट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करवाई हमारी। इकोनॉमिक ग्रोथ में आज भी हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, इतनी नॉलेज के बावजूद, राइट। नाउ अब भारत का टोटल जो है वो नंबर 6 पे आ गया है, राइट। अब 6 नंबर जो है वो वीनस का है,
शुक्र का नंबर है। अब मेरी प्रोडिक्शन ये कहती है तो नेक्स्ट 10 ईयर्स और 20 ईयर्स यू विल फाइंड अ रॉकेट ग्रोथ ऑफ इंडिया इन India. इकोनॉमी, आई विल टेल यू। Oh. आप देख लीजिएगा इसको जाके। सिर्फ एक वो नाम चेंज करने यस, से। कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में मैंने सब बोला कुछ भैया नाम में सब कुछ सब रखा कुछ है, right. नाम में बहुत कुछ रखा है। हम्म, अब आपने देखा होगा, अगर मैं बस कुछ एग्जांपल बताता हूँ, राइट। अब नैनो कार आई, राइट। नैनो जो कार है ये फ्लॉप हो गई, देखा। रतन टाटा जी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लाई थी इंडिका कार से। इंडिका का टोटल 15 आता है, 6 पे आता है, राइट। वो पहली भारतीय कार थी जो भारत में बनी थी और इसने इतिहास रचा था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। अब रतन टाटा जी के पास स्किल भी है, एजुकेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अब नैनो पिट गई, जबकि उनका इमोशंस उसके साथ जुड़ी थी। और जब नैनो लॉन्च होने वाली थी, आपको याद होगा, तो हम कहते थे लख टकिया कार है, ये इतिहास रचेगी। नहीं रचा उसने। मेरा टीवी के ऊपर लाइव प्रोग्राम आता था उन दिनों में, मैंने अपने एंकर को बोला था ये गाड़ी बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। उन्होंने पूछा सर क्यों, तो मैंने रीजन दिया था। अब गाड़ी लॉन्च नहीं हुई थी उस वक्त। नैनो का जो टोटल है वो 18 पे आता है, 18 पे आता है, 9 पे आता है, 1 और 8 के कॉम्बिनेशन से आता है। अब एक सूर्य है, 8 शनि है, सूर्य और शनि आपस में शत्रु है। अब यहां से जो नंबर 9 निकलेगा वो पिट जाएगा। अगर उस वक्त नैनो का टोटल 1 पे आता, नैनो में डबल ए करते, ये गाड़ी हिट हो जाती, बट किसी ने किया नहीं उस वक्त। सो नेम एक ऐसी चीज है, मैं आपको बता दूं अंचल, जो आपको जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बना सकती है। दैट इज द पावर ऑफ नेम स्पेलिंग। नो, अगर आप अपने नेम को चेंज कर लेते हैं, तो पंजाबी में बोलता हूं, फिर हो जाएगी बल्ले। अब यहाँ एक सवाल और है, नाम चेंज कर लिया, ठीक है, जो लोग हमें बोल रहे हैं, हमने अपने किसी भी चीज़ में कर लिया, लेकिन मेन आती है डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में तो हमारा वही पुराना नाम है, तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या उसका भी इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है? देखो, वो तो सेम है। और आप बोल रहे हो कि ठीक है, अब आप कहीं भी लिखेंगे तो मेरे इस नाम से लिखना, या मैंने अपने साइन चेंज कर दिए एंड मैंने अपना नाम चेंज करके उस करेक्ट कर दिया, राइट। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में तो मेरा सेम नाम है। सबसे पहले क्या मैंने अपना नाम ऑफिशियली चेंज किया? कहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड पे मैंने नहीं किया, आज तक नहीं कभी चेंज किया। ओके। मेरे पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे कहीं मैंने चेंज नहीं किया। अब आपको बड़ी जबरदस्त मैं चीज सिखाता हूँ। जब आप अपना नेम चेंज करेंगे, राइट, तो आपको ऑफिशियली चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। आप अपने नेम को कैसे पावर दे सकते हैं, जो नया नाम है आपका, कैसे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, मैं कुछ आपको टूल्स और फार्मूलाज बताता हूँ। आपके पास हो सकता है सारे फार्मूलाज हो या कुछ उसमें से बने। अगर आप अपना नेम चेंज करते हैं तो आप सबसे पहले अपने बिजनेस कार्ड के ऊपर उसको कीजिए। ओके। और उस बिजनेस कार्ड को ज्यादा से ज्यादा बांटिए, नेम आपका ट्रैवल होगा। ओके। आपके पास बिजनेस कार्ड नहीं है, सपोज आप एक हाउस मेकर हैं, आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। सेकंड, आज की डेट में सोशल मीडिया है हमारे पास, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप अपना जो नया नाम है उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर चेंज कर दीजिए, राइट। यू विल सी द रिजल्ट। व्हाई? अब फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है, इसको कौन कंट्रोल करता है? सैटेलाइट। अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो ये हम फेसबुक नहीं चलेगा हमारा। और इंटरनेट को कौन कंट्रोल करता है? सैटेलाइट। एम आई राइट? इसका मतलब अगर आप अपने नेम को जब आप चेंज करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो पूरे ब्रह्मांड के साथ आपका कनेक्शन बैठता है और वहां से आपको यूनिवर्स की पावर मिलती है। मेल आईडी बना लीजिए, नहीं, ईमेल बना लीजिए उस नाम की। अब मेल कहां जाएगी? थ्रू इंटरनेट, यूनिवर्स में। रोज जाएगी, कितनी बार जाएगी, कितनी बार आएगी, तो पूरे की पूरी जो पावर है वो सीधा टच करेगी यूनिवर्स से, वापस आएगी और आपका कनेक्शन सीधा यूनिवर्स की पावर लेके आएगा। ओके। फोर्थ, उस नाम की एक नेम प्लेट लगाइए घर के बाहर। जितनी बार उस नेम प्लेट के ऊपर कोई नजर डालेगा, मैं डालूंगा, आप डालेंगे, आपके पड़ोसी डालेंगे, भाई बहन डालेंगे, जितनी बार उसके ऊपर आपकी नजर चलेगी उतनी बार वो नेम आपका वाइब्रेट होगा। अगर आप इन 4 चीजों में कर लें, इन चारों में से किसी 3 चीज पे भी अगर आप कर लें, यू कम टू मी आफ्टर 6 months और अ ईयर, आप बोलोगे सर हो गई मेरी बल्ले बल्ले। दैट इज अ पावर ऑफ नेम स्पेलिंग अंचल। और इसको कहीं ऑफिशियली चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड आई डोंट प्रीच विच आई डोंट प्रैक्टिस। आई हैव नॉट चेंज्ड anywhere into my documents, so I have changed only these kind of documents and I can vouch, you can vouch for this statement कि 24 साल में जो मैंने प्रगति करी है, मैं मैक्सिमम श्रेय अपने नेम के स्पेलिंग को दे देता हूँ, irrespective of my average date of birth. I think this my name spelling has given me lot of success, so that is a power of नेम। अब एक ही इंसान के 2 नाम होते हैं, घर में कुछ और होता है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होता है, तो उसका भी फर्क पड़ता है? नहीं, जैसे मेरा नाम अरविंद सूद है, ठीक है, मेरे घर का नाम आशु है, मेरे पिताजी मुझे आज भी आशु बुलाते हैं, राइट? ओके।
बट नेम आपका ट्रैवल कौन सा कर रहा है? ट्रैवल वो नेम करेगा जो आपके बिजनेस कार्ड पे है, आपकी मेल आईडी के ऊपर। अगर आप उस नेम को ट्रैवल ही नहीं करवा रहे कहीं पर भी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। सो जो भी आपका नेम है उसको कितना आप ट्रैवल करवा रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में कौन सा नाम है, आपके पासपोर्ट में कौन सा नाम है, तो ट्रैवल तो वही कर रहा है ना। तो जो नेम आपका डॉक्यूमेंट्स में ट्रैवल कर रहा है उसकी ही पावर आपको आएगी। जो नेम आपका कहीं, जैसे आशु मेरा नाम है, तो वो तो कहीं है ही नहीं किसी डॉक्यूमेंट में, तो बोलने से उसका कुछ होने वाला अच्छा, बोलने से नहीं होता है। यस। ओके अरविंद जी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ की, नाम की भी, डेट ऑफ बर्थ में एक और चीज़ आती है जो आम लोगों को प्रॉब्लम आती है, प्रोफेशन कैसे चूज करें। एक्सीलेंट क्वेश्चन, राइट। अब डेट ऑफ बर्थ में कई लोग होता है कि हमें डेट ऑफ बर्थ ये है, मुझे नॉलेज नहीं है, एंड जैसे मैं अपना फॉर एग्जांपल मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरी ये है जिस पे हम लोग अभी इतना डिस्कस करके आ रहे थे, एंड मेरा प्रोफेशन ये है, क्या ये मैच करेगा या नहीं करेगा, ये मैं कैसे पहचानूंगी? मैं बताता हूँ। नाउ आई हैव ट्रेवल्ड हाफ ऑफ द वर्ल्ड, और कितने लोगों को मैं मिल चुका हूँ, कंसल्टेशन दे चुका हूँ, रिसर्च कर चुका हूँ। तो मैं एक रिसर्च जो मेरी, उसका मैं निष्कर्ष बताता हूँ आपको आंसर। राइट, you may believe it, you may not believe it, I leave up to you. Okay, but my research says 80% of the population across the world, they are into the wrong field, they are into the wrong profession. 20% people by choice, by default or by design, they are into the right field. So just imagine कि अगर आपका प्रोफेशन ही गलत है, can you achieve success? नहीं. Can you achieve happiness? Can you achieve the bliss? It is impossible. So for me, the most important factor to be happy or successful, your professional choice is very very important. आपका प्रोफेशन का सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। And 80% people they are into the wrong profession. कई बार ऐसा होता है ना, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं आपको, पेरेंट्स ने बोल दिया पिताजी डॉक्टर है तो बेटा तेरे को भी डॉक्टर ही बनना है। हाँ। अब पिताजी जो है वो गोल्ड का काम करते हैं तो तुझे भी गोल्ड का ही करना है। पिताजी टीचर है तो तुझे भी टीचर। अरे भैया देखो, उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो एलिमेंट है कि नहीं, आप उसको जबरदस्ती बना दोगे तो क्या होगा? वो बन सकता है। जबरदस्ती आपने बना दिया डॉक्टर, जबरदस्ती आपने आप उसको इंजीनियर बना दिया डोनेशन से या कैसे भी करके, बट उसके बाद अगर उसको सफलता नहीं आ रही तो मैं बोलूंगा बंदे को आपने रॉन्ग फील्ड के अंदर धकेल दिया। सो राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जैसे आज एग्जाम्पल दी कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 5 8 की लाइन आती है, राइट, अगर आपके पास 2 5 8 की लाइन आ रही है तो माय डियर फ्रेंड, आप प्रॉपर्टी का काम करो ना, आप रियल एस्टेट का काम करो, आपको क्यों कुछ और काम करने की जरूरत है? तो आपके बर्थ चार्ट से हम ये डिटेक्ट करके आपको बता सकते हैं कि आपके लिए जॉब अच्छी है, आपके लिए बिजनेस अच्छा है। अगर जॉब अच्छी है तो कौन से सेक्टर में अच्छी है, बिजनेस अच्छा है तो कौन से सेक्टर में अच्छा है। अगर ये सारी चीजें आप इसमें जान लेते हैं तो मैं बोलता हूँ कि 80% की जो लाइफ है आपकी वैसे ही बड़ी स्मूथ हो सकती है। एंड आई विल से एंड ऑफ द डे, यस दिस इज पॉसिबल एंड इट कैन बी डिटेक्टेड एंड इट कैन बी डन। ओके, बहुत सारे व्यूअर्स जानना भी चाह रहे होंगे कि मेरी डेट के हिसाब से मेरा प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ पहले से लेकर के 9 तक की, आप मुझे बताइए। मैं बता देता हूँ, बट ये थोड़ा सा क्या होगा, बिट्स एंड पीसेस में होगी। इट विल नॉट बी द राइट आंसर कि मैं 1 से लेकर 9 तक के प्रोफेशन बताऊँ और वो सही हो सकते हैं, बिकॉज आई हैव टू सी योर ड्राइवर, योर कनेक्टर, योर बर्थ चार्ट, पूरा वो देखना पड़ता है। बट लार्जली आपको बता सकता हूँ, अगर आप 1 नंबर से हैं, रूल होते हैं जैसे ड्राइवर 1 है तो प्रेफरेबली जॉब नहीं बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि राजा का नंबर है। हाँ, राइट। अगर मैं बात करूँ सूर्य क्या है, अग्नि, सूर्य क्या है, अग्नि है, आग का गोला है। तो आप ऐसा काम कीजिए जो आग से संबंधित हो, जैसे होटल का काम हो सकता है, रेस्टोरेंट का काम हो सकता है, ढाबे का काम हो सकता है, फैब्रिकेशन का काम हो सकता है, जहां भट्टी लगती हो, राइट। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। ओके, चंद्रमा क्या है, पानी, चंद्रमा पानी है, बेसिकली पानी उसकी प्यास है। तो आप ऐसा काम कीजिए जो पानी से संबंधित हो। आप नेवी में चले जाइए, पूरा आपको पानी के अंदर रहना पड़ेगा। ऐसा कोई काम कीजिए जो पानी से संबंधित हो। आप सोचिए मिनरल वाटर का काम कर सकते हैं, कोक का काम कर सकते हैं, आप ऐसी एजेंसी ले सकते हैं जहां मैक्सिमम पानी हो, लिक्विड का काम हो, दूध का काम हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, जूस वगैरह का काम हो सकता है। अब 2 नंबर जो है बेसिकली चंद्रमा का नंबर, तो आपको हमेशा इस तरह के प्रोफेशन के अंदर जाना चाहिए। अगर 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। अब यह है देवगुरु, तो ऐसा काम करें एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हो। आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, या अगर आप बिजनेस करें, स्टेशनरी का बिजनेस करें, जो चीज़ एक विद्यार्थी के जीवन के साथ जुड़ी हुई है। 3 नंबर है तो आप हीलिंग प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं आप, जैसे मैं ऑकल्ट फील्ड के अंदर हूँ तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट हो सकते हैं। अगर मैं नंबर 4 की बात करूँ तो 4 नंबर वाले को बेसिकली इट इज मोर सुटेबल फॉर द बिजनेस, नॉट फॉर द जॉब, बिकॉज राहु है, अग्रेसिव प्लैनेट है, किसी के आगे दब ही नहीं सकता। अब 4 नंबर जो है बेसिकली इसके लिए प्रोफेशन क्या होना चाहिए, सेल्स,
मार्केटिंग, ओके लॉ, ये इसलिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं. देयर कैन बी अदर प्रोफेशंस आल्सो, बिकॉज जब तक बर्थ चार्ट नहीं होगा तो पूरा नहीं बता, पर लार्जली बता रहा हूँ आपको. अगर आप नंबर 5 से रूल होते हैं तो आपको बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल सेक्टर आपके लिए बहुत ही अच्छा है. एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है. प्रॉपर्टी का काम अच्छा हो सकता है, रियल एस्टेट का काम अच्छा हो सकता है. नंबर 6 की बात करूं तो 6 नंबर है वीनस का. अब 6 नंबर वीनस है तो प्रेफरेबल इनको एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस के अंदर जाना चाहिए. जॉब उतना अच्छा नहीं होगा. होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, आप एनीथिंग रिलेटेड टू लग्जरी एंड ग्लैमर, आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर सकते हैं, आप ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, आप फैशन का काम कर सकते हैं, आप मीडिया के अंदर जा सकते हैं. देयर कैन एंडलेस प्रोफेशंस फॉर नंबर 6. नंबर 7 केतु का नंबर है. अब 7 नंबर केतु का तो ये विजडम का नंबर है. ऐसे लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जो रिसर्च ओरिएंटेड हो, जिसमें रिसर्च जुड़ी हो. रिसर्चर अच्छे हो सकते हैं, साइंटिस्ट अच्छे हो सकते हैं, राइट. और कल्ट फील्ड के लिए बहुत ही अच्छा है. न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इसको सीख के आप अपना एक वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं, वेलनेस रिजॉर्ट खोल सकते हैं. आप नेचुरोपैथी का काम कर सकते हैं, आयुर्वेदा मसाजिज का काम कर सकते हैं, राइट. कितने प्रोफेशन बता दिए. 8 नंबर सैटर्न का नंबर है. अब शनि से रिलेटेड काम के, बेसिकली शनि क्या है, एक ऐसा प्लेनेट है जिसको बोलते हैं कर्म फलदाता, राइट. तो आप लॉ सेक्टर के अंदर जाइए, वकील बन जाइए, जुडिशरी के अंदर चले जाइए. ओके 8 नंबर 8 नंबर लोहे का काम कर सकते हैं, फैक्ट्री बिजनेस के अंदर आप जा सकते हैं, शू बिजनेस के अंदर जा सकते हैं, लेदर बिजनेस के अंदर जा सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर जा सकते हैं. आज हमारी ऑडियंस की ना पूरी लॉटरी लग गई है. या बैठे बिठाए उन्हें सारी चीज़ें, उनको प्रोफेशन के साथ, उनकी पर्सनालिटी के साथ सब कुछ मिल रहा है. नंबर 9, अगर आपका ड्राइवर नंबर 9 है, राइट, तो ऐसे लोगों को आर्मी के अंदर जाना चाहिए, पुलिस के अंदर जाना चाहिए, राइट. तो इस तरह से अगर आप प्रोफेशन को डिटेक्ट करेंगे तो सब लाइफ ईजी हो सकती है. बट इट इज जस्ट एज अ ब्रॉडर व्यू. बाकी आपका ड्राइवर, कनेक्टर, बर्थ चार्ट होता है और भी अच्छे से हम लोग बता सकते हैं. द पॉइंट विच आई वांट टू प्रोजेक्ट, आंचल, इज दिस: राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग इज मस्ट, मस्ट एंड मस्ट. जरा सी सावधानी हटी तो पूरी जिंदगी की दुर्घटना घट जाएगी आपके साथ.